हर चीज अनंत में आएगी और अनंत परम धाम के अंदर हमारी सूरता कैसे लगे, इसको दर्शाने के लिए कहीं प्रेम की महिमा वर्णित करी गई, कहीं सेवा की महिमा और कहीं ज्ञान की महिमा। कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे के पूरक है। इलम का प्राण है इश्क और इश्क का प्राण है इलम। लेकिन इलम को पाने के लिए सेवा और समर्पण की आवश्यकता है। इलम ईमान देगा, ईमान से विरह आएगा और विरह का परिपक्व रूप इस दुनिया में प्रेम कहलाएगा। जब तक हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं बहती, दिल कभी भी अर्श नहीं हो सकता। जिसके तन से सेवा नहीं की, वह अहम की ग्रंथि को काट नहीं सकता। आप अमृतसर जाकर देखिए, देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, वहां जाएगा तो झाड़ू लगाएगा ही। वहां यह भेद नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री है और कौन साधारण सा। शरीर की सेवा ने मनुष्य को इतना तो कर ही दिया कि पता चल जाए कि रे बंदे, तुम्हारी सारी सांसारिक हैसियत इस मंदिर के प्रांगण के बाहर ही है, इसके अंदर नहीं। यह शरीर की सेवा का महत्व है। जब मनुष्य की बौद्धिक विचारधारा में यह बात घर कर जाती है कि सब कुछ ही नश्वर है, केवल प्रियतम को पाने का लक्ष्य ही सर्वोपरि है, तो यह है बौद्धिक सेवा का फल। हम वाणी पढ़ते हैं तो यह है बुद्धि के द्वारा की जाने वाली सेवा। यदि हम ईमान पर खड़े होकर अपने और धनी के बीच में संसार को नहीं आने देते हैं, जीव को विकार से मुक्त कर लेते हैं, जीव को धनी के प्रेम में डुबाते रहते हैं, तो यह जीव की सेवा ही कही जाएगी। जैसे कि अभी भी प्रश्न चला रहा था, सुंदरसाद के मन में यह संशय होता है कि इतनी संख्या बढ़ती जा रही है कि परम धाम में होगा क्या। यह चिंता करने की बात नहीं है। यदि ब्रिज की लीला में भाग लेने वाले जीव 5वीं बहिश्त में जा सकते हैं, रास लीला में भाग लेने वाले जीव 4थी बहिश्त में जा सकते हैं, मोहम्मद साहेब पर फना होने वाले जीव 3री बहिश्त में जा सकते हैं, तो श्री प्राणनाथ जी के ऊपर जो कोरे से कोरा जीव ईमान लाएगा और चितवनी करेगा, वह जीव भी वही जाएगा जहां ब्रह्म सृष्टियों के जीव होंगे। खुलासा ग्रंथ में बिस्त सिफायत का बेवरा नामक प्रकरण है। उसमें इस विषय पर काफी प्रकाश डाला गया है कि जो हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आता है, उनका जीव वहीं पहुंचेगा जहां हक की सूरत विराजमान होंगे। यानी श्री मेहराज जी का जीव अक्षरातीत का स्वरूप बनकर सत स्वरूप की पहली बहिश्त में विराजमान होगा और वहीं पर संसार का कोरा से कोरा जीव भी जाएगा जो आदि नारायण से उत्पन्न हुआ है। यह है चितवनी की महत्ता और प्रेम की महत्ता। इस जागनी ब्रह्मांड में यह प्रकरण ही शुरू होता है कि कातनी के दृष्टांत से। कातनी का दृष्टांत क्या है? रूई है ईमान, तकला है इलम। इलम और ईमान मिलेंगे तो प्रेम का सूत काता जाएगा। आपको तकला रूपी यह वाणी दे दी गई है। इस वाणी को हम कितना आत्मसात करते हैं? आत्मसात करने के पश्चात हम ईमान पर कितने खड़े होते हैं? ईमान पर खड़े होने के पश्चात हम समर्पण की कितनी मंजिल को पार करते हैं और विरह में डूबकर अपने दिल में धनी को बसाते हैं। यह इस प्रकरण में विशेष रूप से बताया गया है कि
कौन कितना सूत काटेगा। एक लक्ष्य दर्शा दिया गया है। श्री इंद्रावती जी ने शेर भर सूत काटा है। महामती जी का बार बार जोर है अपने जीव पर कि हे मेरे जीव, तुझे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए 1.25 शेर सूत काटना चाहिए। मनुष्य को अनुचित महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए, लेकिन जो उचित महत्वाकांक्षा है, सकारात्मक दिशा में, बिना किसी का दिल दुखाए, हर आत्मा का अधिकार है कि वह अपनी आकांक्षाएं ऊंची रखे, अपने विचारों को हमेशा उन्नत दिशा में ले चले। सकारात्मक सोच एवं उच्च विचार किसी को भी पर्वत की चोट पर पहुंचा सकता है, किंतु यदि हमारी सोच नकारात्मक है, यदि हम मन वाणी कर्म से किसी का अहित सोचते हैं, तो संभव है कि हम पहाड़ की चोटी से खाई में भी गिराए जा सकते हैं। इस प्रकरण के अंदर श्री महामती जी ने सब सुंदर साथ को प्रबोधित किया है कि जागनी ब्रह्मांड में हमें करना क्या है। कहते हैं कुछ भी सेवा के समान नहीं है। किरंतन में कारी कामरी के प्रकरण में कह दिया है कि सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझसो। प्रेम रूपी काली कामरी तू सबको शोभा दे रही है, और सब अंग मोती तेरे तले, कोई नाई तुझ पर।